तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज चुके हैं 9 और हम सब उठ चुके हैं। हस्बैंड जा चुके हैं शॉप पर, कुहू भी उठ गई है और हमारे घर में लाइट नहीं आ रही है। की जो स्विच है वो थोड़ा ख़राब सा हो गया है, तो आ जाएगा शायद बनाने के लिए। मैं कई दिन से बोल रही हूँ, 3 दिन हो गए हैं हस्बैंड को बोल के मैं परेशान हो चुकी हूँ और नहीं सुन रहे हूँ बिल्कुल भी मेरी। और आज मैं बिल्कुल ही परेशान कर दूँगी बोल के, तो फिर आज भेजना ही पड़ेगा उनको। और बस कल रात को मैं वहाँ से आ गई थी, कितने 10 बजे आ गई थी मैं वहाँ से, और हस्बैंड के लिए मैं डिनर पैक करा के ले आई थी। तो बस ऐसे ही होता है। और मैं ना क्लिप ज़्यादा बना नहीं पाई क्योंकि जो मतलब जागर होना था वो मतलब परसों रात को हो चुका था। और मैं फिर इस बताया है मैंने आपको कि मैं इस वजह से नहीं गई थी, गुहू की वजह से। तो कल जब मैं दिन में गई थी तो थोड़ा बहुत मतलब जो हल्की फुल्की पूजा रह रही थी, सिर्फ वही थी। वो जाके मतलब जो मेरा काम था वहाँ पर जाके मतलब कि मामा जी को प्रसाद वगैरह चढ़ाना था, और जो मतलब वस्त्र वगैरह चढ़ाते हैं तो वो सभी मैंने बस चढ़ा दिया था। बस इतना ही काम था मेरा। वैसे मुझे परसों भी जाना था, बट फिर मैं कुहू की वजह से गई नहीं, थोड़ा डर सा लग रहा था मुझे बच्चे के लिए। तो बस, और आ गई हूँ मैं अब बैक टू होम, और अब शुरू हो चुके हैं घर के काम वही। तो मैं कुहू के लिए आज बना रही हूँ आलू का पराठा। मैंने जो है केटल में जो टी वाली केटल होती है छोटी वाली, उसमें जो कुहू के लिए कॉफ़ी वाली केटल में कुहू के लिए एक बॉईल कर दिया है आलू को, क्योंकि हम लोग कुछ और खाएंगे हस्बैंड और मैं, हम पराठे नहीं खाएंगे क्योंकि हमने कल ही खाया था आलू का पराठा। तो बस, तो वही कर रही हूँ मैं। और मैं बस अब कुहू के लिए फटाफट से ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। और तब तक आप देखते रहिए मेरे ब्लॉग को, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों दिन के बज चुके हैं 1 और मैं अभी जस्ट शावर लेके निकली हूँ। आज कुहू ने इतना परेशान कर दिया है मुझे, 2 बार उसने कपड़े गीले कर दिए, दोनों बार मैंने उसे कपड़े चेंज किए और मेरा पूरा काम बढ़ा दिया इसने बाहर पानी फैलाकर। हाँ क्या हुआ? ये बज चुके हैं 7 और मैं आ चुकी हूँ दीदी लोग के घर में। ये है साक्षी, ये है दीदी। दीदी फ़ोन में थोड़ा, दीदी कैमरा सही है तो दीदी कैमरे में थोड़ा कम आती है, और दीदी की लड़की जितना दीदी कैमरा सही है उनकी लड़की उतना ही कैमरे वाली है। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, एक्चुअली मेरी एक कज़न है मनीषा, उसकी दादी सास की डेथ हो गई है आज सुबह। तो मतलब सुबह तो आ नहीं पाई मैं, और हस्बैंड को थोड़ा टाइम नहीं था, वो थोड़े बिज़ी है, तो इस वजह से फिर मुझे यहाँ आना ही था। तो मैंने सोचा कि कल फिर मैं सुबह मतलब वहाँ भी चली जाऊँगी उनके घर पे। और हमें कल मंदिर भी जाना है टपकेश्वर, और मेले में भी जाना है। कुहू का जो है पहला फर्स्ट मेला होगा कल, कुहू को मैं लेके जाऊँगी क्योंकि बच्चों को ना हर चीज़ दिखानी चाहिए, और थोड़ा कुहू झूले वगैरह भी झूल लेगी। तो इस वजह से मैं दीदी के घर आई हूँ, और हस्बैंड है घर पे ही क्योंकि थोड़ा दुकान का काम वगैरह था, और सुबह गाड़ी वगैरह आती है ना, उतरती है, तो फिर इस वजह से हस्बैंड नहीं आए, तो मैं ही आ गई थी, मैं कैब करके आ गई थी। तो बाकी अपडेट आपको देते रहेंगे जब हम कल जाएंगे मेले में। तो बस अभी थोड़ा हम लोग बैठ के थोड़ी गप्पे वप्पे मार रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और इधर पे मेरी छामा भी ब्लॉग कर रही है और मैं भी ब्लॉग कर रही हूँ। इधर पे मेरी छोटी ब्लॉग नहीं होता ना, ब्लॉग बना रही हूँ। व्लॉग ठीक है ब्लॉग यस, ब्लॉग बना रही हूँ। उधर पे मेरी छोटी बहन भी है। कुहू पेंटिंग कर रही है यहाँ पर। कुहू के तो यहाँ मजा आ जाते हैं बिल्कुल, साक्षी मुँह छुपाते हुए। तो अभी ये रही मेरी मम्मी। 2 थप्पड़ दूंगी। दीदी को आ गया गुस्सा, तो थप्पड़ दूंगी। ये देखिए मेरी मम्मी 2 इसके हम ब्रेस लगाएंगे कुहू सम्मू के दांतों में, जब सम्मू थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, है ना सम्मू? फिर कौन सा स्टाइल करेगी? ये सम्मू अपना व्लॉग बना रही है। किससे इंस्पायर हुए हो बेटा आप? मैं अभी तो बोल रही मेरी चावा से, और अब मैं बकरे की तरह। किससे इंस्पायर हुए बेटा? मेरा मतलब मेरी छामा पहले से बनाती थी, तो इसीलिए मेरे को भी चला शौक। शौक तो मेरे को शौक चला, इसलिए मैं भी बनाने लग गई। शौक चला या शौक चढ़ा? कुछ भी होता, शौक चला और शौक चले में। गुड वन। कैसे अभी कैसे कर रही थी कुहू को? दैट्स गुड, That's good। गुड। तो अभी मेरा मजाक चल रहा है इधर पे। मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। हाँ
दैट्स गुड। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने बारे में? वो मुझे नहीं पता। वो रिछावा मेरी ब्लॉग बना रही है, मैं उनके बना रही हूँ। बिल्कुल। लाइटें दिख रही होगी आपको तो। और कुछ नहीं, बस। अब उनको भी दिखाओ, छोटे को। छोटी थोड़ी पढ़ाई कर रही है, वो कह रही बड़ों ने तो कर ली पढ़ाई, तो अब मेरी बारी है, अब मैं थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ। गाइस, तो अभी यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा है और मेरा यहाँ मजाक उड़ाया भी जा रहा है। पता है आपको कि आपको मजाक उड़ाया जा रहा है? हाँ मुझे पता है। सुना दीजिए। हेलो, ये सब कुहू ने पूरे फ्रूट्स को फेंक दिए हैं। इधर भी, इधर भी, इधर भी। कुहू से हाय, सीटी बजाओ कुहू। कुहू कि मम्मी काम करते हुए। एक्चुअली मेरे हाथ का खाना सबको बहुत पसंद है ना यहाँ पर, तो यहाँ आकर मैं ही बनाती हूँ खाना। मजदूरी कर रही। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ राधिका और आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे राधिकाज़ लाइफ एंड लिविंग। और आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। आज है शिवरात्रि, तो मैं इसीलिए दीदी के घर आई थी, मैंने कल बताया था आपको। तो अभी के सुबह के बज चुके 6:30 और यहाँ धूप ना बहुत अच्छी आ चुकी है। मैं 5:45 बजे से उठ रखी हूँ, पता नहीं 2 दिन से ना मेरी आँख खुल जा रही है। कल भी मेरी जल्दी घर में आँख खुल गई थी और आज भी जल्दी खुल गई है। और अभी कुहू सो रही है आराम से, और वहाँ पर साक्षी सो रही है। मतलब इस रूम में मैं, साक्षी और कुहू सोए थे, उधर दूसरे रूम में दीदी और दीदी के बच्चे सोए थे। तो और यहाँ पर ना बहुत गर्म हो रहा था अंदर। वैसे यहाँ पर जो ये एरिया यहाँ बहुत ठंडा रहता है, पर जब दीदी को कल मतलब जब दीदी को पता चला कि मैं आ रही हूँ, तो दीदी ने ना सारी जितनी भी विंडो वगैरह थी कुहू की वजह से सब कुछ अच्छे से बंद कर दी थी। तो इतना गर्म लग रहा था, गर्मी लग रही थी मुझे, तो मैं टी-शर्ट पहन के ही सोई थी रात को। और तो अब पहन लेती हूँ मैं अपर का अपना। तो बस अब उठ गए हैं, थोड़ा उठते हैं। दीदी तो पहले उठ गई थी 6 बजे, और क्योंकि दीदी के बच्चे स्कूल जाते हैं तो दीदी के बच्चों को भी, दीदी को आदत है जल्दी उठने की, उनके बच्चे भी उठ चुके हैं। तो बस अब उठते हैं फटाफट से, थोड़ा बहुत देखती हूँ मैं काम वगैरह क्या करना है। सबसे पहले तो वैसे मैं कुहू का जो है ब्रेकफास्ट ही रेडी करूँगी। हम तो नहीं खाएंगे, हम तो वहीं जाके खाएंगे, जो भी खाएंगे पूजा करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद। तो मैं कुहू के लिए रेडी कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, इसको खिला के ही लेके जाऊँगी, क्योंकि वहाँ मंदिर में ना बहुत भीड़ होती है वहाँ। मतलब कि ये लगाइए आपकी रात से ही ना लाइन लग जाती है 12 बजे से शिवरात्रि में। तो इस वजह से कि वहाँ कितना टाइम लगे, तो इसलिए कुहू को तो मैं खिला के ही लेके जाऊँगी। तो बस, और दीदी तो नहीं जाएगी मंदिर, क्योंकि दीदी की अभी पिछले महीने मतलब उनकी जो मदर इन लॉ थी उनकी डेथ हुई थी 23 जनवरी को। तो अभी 45 दिन नहीं हुए, 1.25 महीने के बाद ही जाते हैं ऐसी जगह मंदिर वगैरह। तो वैसे तो साल भर ही नहीं जाते हमारे में, पर ऐसे जैसे कहीं में जाना ज़रूरी हो, मंदिर तो नहीं मतलब ऐसी जगह, तो वो 45 दिन बाद ही जाते। तो दीदी बोल रही थी कि हम मतलब दीदी के पड़ोस में बगल में शादी थी, दीदी वहाँ भी नहीं गई। तो फिर दीदी के बच्चे ले जाएंगे, मतलब बच्चों को तो कुछ ऐसा होता नहीं है, तो वो भी पता नहीं बच्चे जाएंगे या नहीं जाएंगे। मतलब मैं और साक्षी कुहू का तो कंफर्म है। फिर उसके बाद मंदिर से आने के बाद तब फिर मैं जो मेरी दूसरी कज़न बहन है उसके यहाँ जाऊँगी, जिनके यहाँ उसकी दादी सास की डेथ हो रही थी, वो भी पास में रहती है। तो ठीक है, और थोड़ा गला सा बैठ गया है मेरा। तो मैं फिर अब उठती हूँ फटाफट से, कुहू के लिए ना ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जब मैं रेडी होंगी तो मैं आपको बताऊँगी। 8 बज चुके हैं और कुहू के लिए मैं बना रही हूँ हलवा। कुहू और सिम्मू खाएंगे हलवा। बस कुहू का पेट भर जाए फिर हम लोग रेडी होके जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पर। सुबह के बज चुके 10:30 और हम हो गए हैं रेडी। मैं, साक्षी और कुहू जा रहे हैं। तो ये है साक्षी, थोड़ा भी उजाले में दिखाएंगे, और ये मैं हूँ रेडी। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं। कुहू को खाना वगैरह खिला दिया था मैंने, और ये रबड़ लगी हुई मेरे हाथ में भी निकालती हूँ।
तो बस अब हम जा रहे हैं, फिर मिलते हैं आपको वहीं पे मंदिर में, और बाकी थोड़ा बहुत रास्ते में दिखाऊंगी मैं। कुहू रेडी हो चुकी है और अभी कुहू पी रही है फ्रूटी। कुहू का आउटफिट ये है। अंदर को मुड़ना है, जाओ स्कूटी सब मुड़ रही है। ये आगे से जाने नहीं देंगे, नहीं से जाने देंगे। अब बंद कर रही मैं वीडियो शूट, नमला वीडियो शूट कर दे रहा है ये। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं मंदिर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर सी प्रसाद की टोकरियाँ सज रखी हैं। हमने भी प्रसाद ले लिया था। तो अब हम जा रहे हैं अब मंदिर के अंदर, और ये है मंदिर का मेन गेट। चलिए दोस्तों आइए मैं आपको कराती हूँ मंदिर के दर्शन। दोस्तों यह एक महादेव जी का मंदिर है जो टपकेश्वर महादेव नाम से बहुत फेमस है, और यह मंदिर देहरादून में गढ़ी कैंट में स्थित है, जिसका डिस्टेंस ISBT से 10 से 12 किलोमीटर है। आपको वहाँ ISBT से आराम से गाड़ियाँ मिल जाएंगी मंदिर तक जाने के लिए। और यहाँ पर हम अब आ चुके हैं मेन मंदिर में। यहाँ पर शिवलिंग जी के रूप में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे सामने ना एक फैमिली ना रुद्राभिषेक कर रही थी, तो मुझे बहुत ही गंदा लगा। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा ज़्यादातर मंदिरों में फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, बिल्कुल वर्जित माना जाता है, वीडियो नहीं बनाने देते हैं। लेकिन जो फैमिली रुद्राभिषेक कर रही थी, पूजा करवा रही थी मंदिर में, उनकी पूरी फैमिली आराम से वीडियो बना रही थी। तो पंडित जी उन्हें कुछ नहीं कह रहे थे। तो ये गलत है। नियम अगर होने चाहिए तो हर किसी के लिए एक जैसे होने चाहिए। कि लोग जो वीडियो बना रहे थे, मैं भी बना रही थी, उनको डांट रहे थे कि फ़ोन को ऑफ कर दो। तो ये अच्छी बात नहीं लगी मुझे, क्योंकि नियम तो सभी के लिए एक जैसे होते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं कि इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव कैसे रखा गया। गुरु द्रोणाचार्य जी ने इसी मंदिर पे तप किया था और शिव जी को प्रश्न किया था, और यहीं पर उन्होंने अपनी अस्त्र शस्त्र की विद्या को भी प्राप्त किया था। और यह मंदिर अश्वत्थामा जी की जन्म स्थली भी मानी जाती है। तो कहते हैं कि एक बार अश्वत्थामा जी को दूध पीने की इच्छा हुई, तो उन्होंने अपनी माताजी कृपी से कहा कि माताजी मेरे लिए दूध उपलब्ध करा दीजिए। लेकिन उनकी माताजी से दूध उपलब्ध नहीं हो पाया। तो इस चीज़ से निराश होकर उन्होंने घोर तपस्या करी महादेव जी की। तो कहते हैं महादेव जी उनकी तपस्या से खुश हुए और उन्होंने वरदान में इन चट्टानों में से दूध को प्रवाहित कर दिया, और तब अश्वत्थामा जी ने दूध को ग्रहण किया। तो तभी से कहते हैं दोस्तों कि इस मंदिर से दूध टपकता था। तो लेकिन अब कहते हैं कि जैसे जैसे पाप बढ़ रहा है तो दूध से वह जल में परिवर्तित हो गया है, तो अब जल टपकता है, लेकिन अब भी बहुत कम हो गया है जल की जो मात्रा है। तो इस तरह से इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव रखा गया। दोस्तों यह मंदिर तमसा नदी है उसके किनारे में स्थित है, और बहुत ही प्यारी नदी है। हम हर बार उस नदी में जाकर आराम से बैठते हैं और बहुत सुकून मिलता है। आप भी कभी अगर इस मंदिर में या देहरादून आएंगे तो ज़रूर जाना इस नदी में। लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी बेटी ना थोड़ी छोटी है, तो वो ना बहुत एक्साइटेड हो जाती है पानी को देख के, तो मैं ठंड की वजह से लेके नहीं गई थी। हम मंदिर के ना दूसरी तरफ आ गए हैं, और यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी की गुफा है। तो चलिए आइए हम करते हैं माता जी की गुफा के दर्शन और माता जी के दर्शन। तो यहाँ पर मेरी बेटी कुहू भी आराम से मंदिर में चल रही थी गुफा में। उसने मतलब इस तरह की गुफा पहली बार देखी है, फर्स्ट टाइम है उसका, और वो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर दी थी तो वो हमसे आगे आगे चल रही थी। और कुहू के साइज़ के हिसाब से तो गुफा बिल्कुल सही थी, लेकिन हमको बिल्कुल बैठ के चलना पड़ रहा था। और ये देखिए मेरी बेटी जो है मेरा हाथ पकड़ के चल रही है और बोल रही मम्मा जल्दी जल्दी चलो। तो यहाँ तक तो वैसे मैं कैमरा ऑन करके चल रही थी, लेकिन बाहर लिख रखा था कि फ़ोन जो है वर्जित है, आपको कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। यहाँ पंडित जी ने मना कर दिया था कि रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। आ गए हम मंदिर से बाहर, बहुत अच्छे से हमने दर्शन कर लिए थे। और आपको सामने ना झूला दिखाई दे रहा होगा, हमारे देहरादून में से हिंडोला कहते हैं, बाकी आप लोगों के जगह में अलग अलग कहते होंगे। तो इस झूले को देख के ना मुझे अपने बचपन की ना सारी चीज़ें ना याद आ रही थी कि हम भी ऐसे ही जाते थे। तो काफ़ी अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि
कुहू ना ये सारी चीज़ें फील करे कि उसके मम्मा पापा का बचपन कैसे था, और मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेना चाहती हूँ कुहू के लिए कि वो जब बड़ी हो तो वो देखे कि मैं ऐसे भी घूमती थी और ऐसी चीज़ें करती थी। हमारे टाइम में ये चीज़ें नहीं होती थी, फ़ोन वगैरह तो मम्मी पापा वगैरह इतना कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते थे। तो बस यहाँ पर कुहू देखिए आप खेल रही है, और वो ना खिलौने की शॉप में जाके हर चीज़ लेने के लिए तैयार थी कि मम्मा मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और बहुत परेशान कर दिया था कुहू ने मुझे, जो मैं आपको आगे बताऊँगी। और यहाँ लगी हुई है बहुत सुंदर सुंदर कप सेट, बाउल सेट, क्रॉकरी का सामान है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही थी, प्लेट्स वगैरह भी थी। तो मैं देख रही थी अपने लिए कि अगर मुझे कुछ समझ आ जाए तो मैं ले लूँ। अब आ गए हैं हम कुहू को झूला झुलाने के लिए। तो ये आपको दिख रहा होगा सामने से एरोप्लेन आ रहा है, उसके पीछे वाली सीट पे कुहू बैठी हुई है। एक्चुअली मैंने कुहू को ऊपर नहीं बिठाया था क्योंकि वो काफ़ी छोटी है। तो बस यहाँ आप देख सकते हैं कुहू बिल्कुल एंजॉय कर रही है, बहुत खुश भी है। अरे भाई माफ कर दो माता रानी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ऐसे 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 करो, ऐसे ऐसे हो जाओ, अब बजाओ। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 7 और मैं आ गई हूँ घर। एक्चुअली हम लोग कितने 3:30 बजे, 3:30 या 4 बजे शायद आ गए थे मंदिर से, और इतना थक गए हैं आज हम बहुत ज़्यादा। साक्षी भी और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गए, और मेरे ना दोनों इनमें हाथों में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि हम जब मंदिर जा रहे थे तो कुहू ना जाते जाते ही सो गई थी, और फिर हमने इसे कंधे पे ले रखा था, और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़। तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो मुझे फ़ोन का भी डर लग रहा था कि कोई फ़ोन ना मतलब छीन ना ले। कुहू ने वहाँ इतना परेशान कर दिया हमें, इतना परेशान कर दिया। हम जैसे दर्शन वगैरह करके आए, पहले तो कुहू कंधे पे ही लेटी हुई थी हमारे जब तक वो सोई, और उसके जब उसकी नींद खुली उसके बाद वो मंदिर में थे, हम दर्शन कर रहे थे। उसके बाद कुहू ना नीचे ही नहीं उतरी। उसको इतना कोशिश किया मैंने और साक्षी ने कि थोड़ा बहुत ना चल ले, वो बिल्कुल नहीं चली। और आपको जो गए होंगे टपकेश्वर मंदिर तो उनको पता होगा वहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, और जितना भी उसका वेट है मतलब इतना दर्द हो गया ना हाथों पे मेरे। और फिर उसके बाद जैसे ही हम मंदिर से आए, कुहू ने बिल्कुल बस दौड़ लगा दी। जहाँ उसको बलून, भोंपू, बाजा या गुड़िया के बाल जो कुछ भी दिख रहे थे वो बिल्कुल नहीं रुक रही थी, बिल्कुल भाग रही थी। शूज़ भी मैं उसने ना मुझको पहनाने नहीं दिया, और मैंने एक बार से मार भी दिया कुहू को, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था मुझको, इतना ज़्यादा। एक तो हाथों में इतना पेन हो रहा था, और ऊपर से कुहू ना बिल्कुल भाग रही थी, और इतनी भीड़ हो रही थी मेले में कि मुझे डर लग रहा था कि मतलब कोई उसे उठाना ले, या ये मतलब किसी के पैरों के नीचे ना आ जाए। क्योंकि इतनी कुहू को एक जगह मुझे झूला झुलाना था, तो झूले का एंट्रेंस जो था वो थोड़ा घूम के जाना था, और कुहू ने ऐसी जिद मचाई ना कि नहीं मुझे यहीं से चाहिए, मुझे यहीं से जाना है, यहीं से जाना है। बस मैंने फिर उस भैया को बोला, भैया 2 मिनट, छोटे बच्चों का था तो मैंने भैया को बोला, भैया प्लीज़ गाड़ी रोक दो, उसको यहीं से ले लो, मैं उधर से आती हूँ। और मैं बिल्कुल लेट बस जैसे तैसे फिर उसको झुलाया तो खुश हो गई। उसके बाद फिर उतरने के लिए तैयार नहीं, मतलब मैं कुछ भी नहीं खरीद पाई। जो भी खरीदा हमने कुहू का ही खरीदा, जो ये जिद कर रही थी। बबल्स था वो ख़रीदा, इसके लिए एक भोंपू ख़रीदा, अब 2-3 चीज़ें बस वही ख़रीदे जो ये जिद कर रही थी। उसके अलावा बस मैंने थोड़ा बहुत प्रसाद लिया, और कुछ भी नहीं लिया मैंने, कुछ भी नहीं लिया, ना खुद के लिए लिया। साक्षी भी, हम कुछ खा भी नहीं पाए। मैंने बोला साक्षी घर ही चलते हैं, बेकार आ गया हम, क्योंकि हम अगर कुछ खाते भी ना तो ये हमें कुछ भी नहीं खाने देती और एकदम से भागती। और उसके बाद जब मैं आई, मैं इतना थक गई थी, मेरे हाथों में इतना पेन हो रहा था, मेरे भी और साक्षी के शोल्डर में, कि हम आते साथ हम खाना खा के हम थोड़ी देर सो गए। और मैं जहाँ मुझे अपनी बहन के घर जाना था मैं वहाँ भी नहीं गई, मैं इतनी परेशान हो गई थी।
उसके बाद फिर मैं कितने 6 बजे वहाँ से निकल गई थी। तो बस मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँची और आपको मेरी आंखों से दिख रहा होगा बिल्कुल ही थकान हो रखी है और अब कुहू रो रही है दूध के लिए। तो सबसे पहले मैं इसे दूध पिला देती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और बस जो भी क्लिप होगी वो आप देख ही लेंगे कि मैंने मतलब जो इतना भी मेरे से शूट हो पाया थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया था, पर ज़्यादा मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। कुहू बहुत परेशान कर रही थी।